मस्जिद के अंदर एक शांत और पवित्र वातावरण था। इमाम साहब मिंबर पर खड़े होकर नमाज का तरीका समझा रहे थे। उनके आसपास बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे, जिनमें बच्चे, युवा और वृद्ध सभी शामिल थे। नमाज अदा करने के लिए सबसे पहले हमें वुज़ू करना होता है, इमाम साहब ने समझाना शुरू किया। वुज़ू का मतलब है अपने शरीर के कुछ अंगों को पानी से धोना, जिससे हमारा शरीर और मन पवित्र हो जाता है। उन्होंने वुज़ू के तरीके को विस्तार से बताया, जैसे कि हाथों को धोना, मुंह को धोना, नाक को साफ करना और पैरों को धोना। उन्होंने जोर देकर कहा कि वुज़ू करते समय हमें अपनी नियत को शुद्ध रखना चाहिए और अल्लाह की याद में रहना चाहिए। वुज़ू के बाद इमाम साहब ने नमाज के तरीकों को समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि नमाज में हमें अल्लाह के सामने झुकना होता है और अपनी इबादत करनी होती है। उन्होंने नमाज के विभिन्न हिस्सों को विस्तार से बताया, जैसे कि तकबीर, सना, सूरह फातिहा और रुकू और सजदे का तरीका। इमाम साहब ने नमाज के दौरान ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नमाज में हमें अपने दिल और दिमाग को अल्लाह की याद में रखना चाहिए और अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे ही इमाम साहब ने अपनी बात पूरी की, मस्जिद में एक शांति छा गई। सभी लोग इमाम साहब की बातों को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे थे। एक युवक ने हाथ उठाकर पूछा, इमाम साहब, नमाज में हमें क्या पढ़ना चाहिए? इमाम साहब ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, नमाज में हमें सूरह फातिहा और किसी भी अन्य सूरह को पढ़ना चाहिए। हमें अपनी नमाज को अल्लाह की याद में और अपने दिल की गहराई से अदा करनी चाहिए। एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, इमाम साहब, नमाज के दौरान हमें क्या करना चाहिए अगर हमारा दिमाग भटक जाए? इमाम साहब ने जवाब दिया, नमाज के दौरान अगर हमारा दिमाग भटक जाए तो हमें अपने आप को संयम में रखना चाहिए और फिर से अल्लाह की याद में आना चाहिए। हमें नमाज को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्य और शांति से करना चाहिए। मस्जिद में सभी लोगों ने इमाम साहब की बातों को ध्यान से सुना और अपनी नमाज को बेहतर तरीके से अदा करने का सही राह बताया। जैसे ही इमाम साहब ने अपनी बात पूरी की, मस्जिद में अजान की आवाज़ गूंजने लगी। सभी लोग नमाज अदा करने के लिए उठ खड़े हुए। इमाम साहब ने नमाज की इमामत की और सभी लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद इमाम साहब ने सभी लोगों को दुआ में शामिल होने के लिए कहा। सभी लोगों ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगी।